दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि युगचरण चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, राजनीति है, विदेश नीति है और आप समझ सकते हो कि और देश में किसी भी प्रकार की घटना है। बड़े लंबे पॉडकास्ट भी होते हैं जो आपकी जिंदगी के हर पहलू से जुड़े होते हैं। हर खबर आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलती है। आइए, यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, तो आपके लिए दो बड़ी अपडेट है। एक अपडेट है कि हर 6 महीने बाद बढ़ने वाला आपका डीए और डीआर और हर 10 साल में बढ़ने वाला आपका पे कमीशन, आपकी यानी पे और पेंशन से संबंधित तो बड़ी अपडेट है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले अपडेट करूंगा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। क्यों बात करना चाहता हूं कि यानी जून महीने के आंकड़े जारी हो गए हैं। सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकारी नियम क्या कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं और आपको 1 जुलाई 2026 से कितनी वृद्धि होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि 8वें वेतन आयोग को लेकर आखिर 8वां वेतन आयोग क्या काम कर रहा है। यानी नवंबर 2025 में अधिसूचना जारी होने के बाद उन्होंने कितना सफर तय कर लिया है, कितना समय लग गया है और कितना समय बाकी है। अब यह सवाल उठता है कि यानी संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री जी ने जब जवाब दिया, सवाल था श्री जावेद अली खान का कि 8वें वेतन आयोग में अभी तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं, आप फिटमेंट फैक्टर के ऊपर क्या सोच रहे हैं, फैमिली यूनिट के ऊपर क्या सोच रहे हैं, सरकार अभी मतलब किस तरीके से वेतन आयोग के साथ अपना सामंजस्य बिठा रही है, उसके ऊपर जब वित्त राज्य मंत्री जी जवाब देते हैं, फिर कई अखबार और कई विशेषज्ञ अपनी राय रखते हैं कि आखिर उन्होंने कहा है सरकार ने कि 8वां वेतन आयोग स्वतंत्र है। यानी स्वतंत्र का क्या मतलब है, क्या वो जो रिकमेंडेशन देगा वो स्वतंत्र है या अपने काम करने के लिए स्वतंत्र है या फिटमेंट फैक्टर जो सुझाएगा वो सरकार मानेगी, कहां स्वतंत्र है, इसकी भी बात करूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि जून 2026 के आंकड़े जारी होते हैं और ये आंकड़े यदि आप डीए कैलकुलेशन इस हिसाब से करते हो तो 150.8 से बढ़कर के 151.9 यानी 1.1 की बढ़ोतरी होती है। और इस बढ़ोतरी के साथ जो पूरा पैकेज है एआईसीपीआई का, यानी महंगाई भत्ता निकालने का तरीका है, वो उसके लिए पूरे आंकड़े उनके पास उपलब्ध हो जाते हैं। और मीडिया या जितने लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो उन्हीं के फॉर्मूले से, उन्हीं के तरीके से कर रहे हैं। उनका फॉर्मूला 2016 का बनाया हुआ फॉर्मूला है और इसमें कहा जाता है कि किस तरीके से 12 महीने का औसत निकाल करके एक कैलकुलेशन बनती है और उस हिसाब से एक डीए इन परसेंटेज निकलता है। तो आइए दोस्तों, इन आंकड़ों से यदि आप 151.9 डाल देते हो जून 2026 के अंदर और जिस तरीके से आप एक टेबल देख रहे हो और 12 महीने का औसत निकल के 148.65 निकल के आता है और फिर आपकी डीए बढ़ोतरी 63.76 होती है, जिसको आप राउंड ऑफ करने का जो प्रक्रिया है 76 है, वो राउंड ऑफ करने की प्रक्रिया 64 नहीं दिया जाएगा, आपको 63 दिया जाएगा। भले ही डीए आपका 63.99 होता लेकिन आपको 63% ही दिया जाता। और ये अलग सवाल है, इसके ऊपर कहा गया है कि राउंड ऑफ का तरीका जिस तरीके से नॉर्मल मैथमेटिकली राउंड ऑफ होता उस तरह करना चाहिए, लेकिन डीए में ऐसा नहीं कर रही सरकार, क्योंकि सरकार को इसमें फायदा हो रहा है। करेक्ट बात है। अब इन्होंने कहा है कि 63% आपका डीए हो गया है और इसी जिस तरह आंकड़े जारी होते हैं 31 जुलाई की शाम को और उसके बाद जितनी खबरें हैं कि जून 2026 के लिए महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संभवतः 63% महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी कितना? 63%। आप ये बात समझ चुके। अब मैं ये कहूंगा ये 63 नहीं, सिर्फ 3% ये महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, क्योंकि आप 8वें वेतन आयोग की पहली बढ़ोतरी है ये। यानी जो जनवरी 2026 में बढ़ोतरी हुई थी वो 7वें वेतन आयोग की आखिरी बढ़ोतरी थी और उसके जो 6 महीने थे वो कौन से थे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की लास्ट छमाही और उसकी घोषणा जनवरी 2026 में हुई। तो ये बात आप समझ चुके कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो गया। जनवरी 2026 से
8वां वेतन आयोग लागू है और ये जो 6 आंकड़े हैं छमाही के, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2026 में। तो ये बात क्लियर है कि जो 63% डीए वो आपका 3% डीए हुआ है। क्यों कह रहा हूं? हाँ जी दोस्तों, क्योंकि ये जो डीए है 60% ये मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज होगा और मर्ज लगभग इसकी घोषणा 2028 तक पहुंचती है, तो आपको और डीए के इंस्टॉलमेंट मिलेंगे स्वतः 2027 में 2 इंस्टॉलमेंट और 1 जनवरी 2028 का होगा। यदि ये 3, 2 या 3 भी होते हैं तो आप समझ सकते हो लगभग 72% आपका डीए होगा, यानी 12% डीए होगा जब आपके 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार के द्वारा इंप्लीमेंटेशन के लिए होगी। तो यानी 12% आपका डीए होगा और आपकी बेसिक जो आपकी पेंशन है और पे है वो एक फिटमेंट फैक्टर के जरिए बढ़ेगी और उसके साथ आपको एक एरियर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये थी डीए डीआर की बात। अब मैं दोस्तों बात करना चाहूंगा आपके सामने दूसरा बड़ा सवाल है, द गवर्नमेंट हैज रिटेड दैट द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल डिसाइडेड ऑन कंसल्टेशन प्रोसेस। यानी सरकार ने कहा है राज्यसभा के अंदर जब सवाल पूछा गया 8वें वेतन आयोग के ऊपर, आप देख सकते हो ये 28 जुलाई को सवाल पूछा गया, 8th सेंट्रल पे कमीशन विल द मिनिस्टर फाइनेंस बी प्लेस टू स्टेट। उन्होंने कहा है कि आपने जो 5 सवाल पूछे गए कि अभी तक मीटिंग का दौर कितना हुआ है, कहां कहां पर मीटिंग हुई है, और आपका जो फैमिली यूनिट का जिस तरह एनसीजेएसएम ने रखा है प्रस्ताव जो वर्तमान में 3 है उसे 5 करने के लिए सरकार क्या सोच रही है और कब तक ये इंप्लीमेंट होगा, इस तरीके का सवाल है। और आप ये देख सकते हो लेटर और इसके पीछे जवाब दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है हमने इसकी अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को कर दी थी और उस दिन से हमने आयोग का गठन किया, उसके बाद हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद सरकार का काम खत्म हो गया है। आयोग अभी स्वतंत्र है कि कहां और कैसे मीटिंग करेगा, उनका प्लान है और उनके जो भी मेमोरेंडम है वो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 18 महीने का समय पहले दिया था और अब भी सरकार कमिटेड है कि आपको 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है, रिपोर्ट सौंपनी है। अब बात आती है इसमें जवाब ये तो नहीं मिला कि फैमिली यूनिट 3 होगी या 5 होगी, वित्त मंत्री ने कहा ये उनका काम है। तो ये बात बहुत अच्छी है, ये इस बात को लेकर यानी एक फ्रीडम मिला है आयोग को, तो आयोग के पास कोई हेजिटेशंस की नहीं है, यानी उनके पास कोई संशय नहीं होना चाहिए क्योंकि एनसीजेएसएम स्टाफ साहब ने बहुत बेहतर तरीके से रखा गया था कि आज की जरूरत एक परिवार को आप मान के चलते हो तो हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ उनकी पेरेंटिंग है, जैसा कि मान यानी उन्होंने कहा एक कानूनी गाइडलाइन भी है और हमारी सामाजिक जरूरत भी है क्योंकि न पेरेंट्स को उपेक्षित न किया जाए। जब पेरेंट्स को उपेक्षित न किया जाए और पेरेंट्स को शामिल किया जाए तो स्वतः ही यानी ये जो परिवार है आपके 6 मेंबर्स का बन जाता है, जिसमें माता पिता, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और ये 6 लोगों का परिवार फैमिली यूनिट 3-4 लोगों के परिवार को 3 का वेटेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इसको 4 का दिया जाएगा या 5 का दिया जाएगा और जैसी मांग है कि इसका 5 का वेटेज दिया जाए, तो जो खर्चा बढ़ेगा खर्चे से स्वतः ही आपका फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ेगा। लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि इसके लिए आयोग स्वतंत्र है। अब आयोग स्वतंत्र की बात जैसा आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा है सरकार ने कहा है 8 सीपीसी स्वतंत्र, वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति दे दी गई है। आयोग के कार्य क्षेत्र में अनिवार्य नहीं है कि वो सरकार को अपने काम की प्रगति, परामर्श, विचार विमर्श के दौरान विचाराधीन सिफारिशों के बारे में अलर्ट करता रहे। मतलब सरकार ने कहा है कि उसके पास आयोग की बैठकों, यहां तक परामर्श किए गए कर्मचारी संघों के प्रस्ताव में कोई डिटेल नहीं है। हालांकि आयोग ने दिल्ली, चेन्नई, पांडिचेरी हितधारकों के साथ बैठकों का एक दौर घोषणा। अब सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये अब वेतन आयोग हमने फ्री कर दिया है कि आप कहां मीटिंग करते हो, इसके लिए आपको हमें बार बार अपडेट देने की जरूरत नहीं है। आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप अपना सर्वे करिए, एनालिसिस करिए और अपनी रिकमेंडेशन बेहतर तरीके से दे सकते हो। तो दोस्तों इस बात से ये निकल के आता है कि सरकार ने कहा है कि हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस से गाइडलाइन मोटी माटी आपको दे दी है,
अब आपका काम है रिकमेंडेशन देना। और उम्मीद की जाती है कि इस बार आयोग की कमान है, एक महिला है, जज हैं, बहुत सारी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उम्मीद करते हैं कि ये एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर है, बेहतर बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को खुशी मिलेगी। संभवतः यह देखा जाता है, अभी तक 3.83 की बात है, यदि मैं 3.83 पर भी न जाऊं, यदि आपका 2 से 2.25 2.57 भी रहता है, तब भी आपके खाते में अच्छी सैलरी आएगी और अच्छा एरियर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग और डीए को लेकर अपडेट। धन्यवाद।